वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ग्रेड 9 बायोलॉजी यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है सेंट्रियोल। तो आज के लेक्चर में हम सेंट्रियोल की डेफिनेशन, इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। Centrioles are the hollow, cylindrical, membrane-less structures found in the animal cells, usually present in pairs। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स जो हैं ये हॉलो होते हैं, यानी अंदर से जो हैं वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इनकी जो शेप है वो सिलेंडर लाइक यानी कि जो है वो ट्यूब लाइक शेप होती है। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन इनके बाहर नहीं होती। एंड दीज आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स, सिर्फ एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। एंड प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है, ये जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी एक सेल में दो सेंट्रियोल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और सिंपली इनका फंक्शन ये है कि सेंट्रियोल्स हेल्प द सेल टू डिवाइड प्रॉपरली। जब भी कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेल को प्रॉपरली डिवाइड करने में कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो एक हॉलो, सिलेंड्रिकल, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और ये पेयर्स में होते हैं। अच्छा, अब हम सेल में इसकी लोकेशन देखते हैं। तो अभी हमने देखा है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल में अगर हम बात करें इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो आपको पता है एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि एक ऑर्गेनेली है, जिसकी हम आगे फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसके बाहर ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं और एक सेल में दो सेंट्रियोल्स होते हैं और दो सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। अगर यहाँ पे हम डायग्राम में देखें लोकेशन, तो आपको ये एनिमल सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। और एनिमल सेल में ये आपको सेंटर में जो है वो एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, यहाँ पे आपको ये दो सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं। और ये आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है। और सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स एक सेल में होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर पे। तो अभी हमने पढ़ा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर लाइक होता है, ठीक है। और अगर एक सेंट्रियोल की बात करें तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबुलन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। फिलामेंट लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। और एक सेंट्रियोल जो है वो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब से बना हुआ है, मतलब कि ट्रिपलेट यानी कि 3 का जो पेयर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और टोटल 9 ट्रिपलेट्स में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, एक सेल में दो सेंट्रियोल होते हैं। यहाँ पे हम दोबारा डायग्राम देख लेते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, यानी ये 1, 2 और 3 फिलामेंट है, ठीक है। ये ट्रिपलेट है। टोटल इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो आपस में मिलके एक पूरा सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, ठीक है। और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मौजूद हैं और टोटल 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो मिलके एक सेंट्रियोल बनाते हैं और अंदर से ये हॉलो होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिला के 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इनका देखते हैं हम फंक्शन। तो फंक्शंस में सबसे पहले इनका रोल सेल डिवीजन में बताया हुआ है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो उसकी स्टार्ट में सेल डिवीजन से पहले सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि वो अपनी कॉपी बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेल के ऑपोजिट पोल में जाके और फिर सेल को दरमियान से डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 है कि ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटीन से बने होते हैं और ये हेल्प करते हैं सेल को दरमियान में से डिवाइड होने में। और जो सेल जब डिवाइड होता है उसमें जो क्रोमोसोम है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हेल्प करता है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, इनको बनाने में कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ सेल्स में मौजूद होते हैं। सीलिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं। फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला उसके बाहर जो है मौजूद होता है, एक ही जो फ्लैजिला मौजूद होता है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो सीलिया और फ्लैजिला जो है वो कुछ सेल्स में मौजूद होते हैं। तो इन दोनों को भी जो है वो बनाता कौन है, इनको बनाने में, इनकी फॉर्मेशन में जो है वो सेंट्रियोल हेल्प करते हैं। और ये दोनों जो हैं स्ट्रक्चर्स ये किसी भी सेल को जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल, जो है हायर प्लांट्स में ख़ास तौर पे जो है वो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है सेंट्रियोल का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको दोबारा से नज़र आ रहा है ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, और टोटल 9 जो है माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। अंदर से ये हॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।